नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के बारे में, क्योंकि इस शेयर पे अगर आप देखोगे ना तो लगातार पिछले दिनों से काफ़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले मिलते रहे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा वन डे में, तो स्टॉक्स लगातार यहाँ पे अपर सर्किट लगाता हुआ दिख रहा है हम सभी लोगों को। 5 डे का अगर मैं चार्ट में लेके चलूँ तो आप देखोगे कि 5 दिन में स्टॉक्स का अगर आप रिटर्न देखोगे तो महज कितना 18% रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक्स कितने रुपए से भागा है? 2 रुपये 7 पैसे में स्टॉक्स था 13 जून को। 2 रुपये 7 पैसे से अभी कितने पे आ गया है? 2 रुपये 46 पैसे में। और एक महीने के अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो एक महीने में लगभग 58% का रिटर्न। 21 मई से अगर आप देखोगे तो मई के महीने में स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं था, जून तक भी शेयर में कोई मूवमेंट नहीं था। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 5 पैसे का गिरावट हुआ। ओके एवरीवन, 5 पैसे का गिरावट के बाद में भी यहाँ पे शेयर को कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सडनली जो तेज़ी दिखा है ना, 1 रुपये 50 पैसे से लेके सीधा 2 रुपये 46 पैसे तक, तो स्टॉक्स कहाँ पे भागा? स्टॉक्स यहाँ पे गया है 2 रुपये 46 पैसे में। ओके, 2 रुपये 46 पैसे में। और इसी का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये रहा कि स्टॉक्स में इतना तेज़ी हम सभी लोगों को देखने को मिला। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, स्टॉक्स में तेज़ी का कारण? तो आप अगर देखोगे 6 महीने का ग्राफ, तो 6 महीने में 69%, लेकिन एक महीने में 58%। मैं सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ईयर टू डेट का रिटर्न देखोगे तो 82%, लेकिन वहीं 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 189%, और 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 228%, और मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो 89%। ये शेयर्स कब आया था? ये शेयर आया था 2006 में। 2006 के बाद एक सडनली तेज़ी हम लोगों को देखने को मिला था, जो कि लगभग कितना 100 रुपये में टच हुआ होगा यहाँ पे। ओके, तो 100 रुपये में टच हो जाने के बाद उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो शेयर गिरा है 2008-9 से जो शेयर गिरा है वो अभी तक इतने ही रुपये में ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसको क्या बोलूँ? अब मैं इसे ट्रैपिंग बोलूँ या कंपनी में कुछ गुड न्यूज़ जैसा कोई चीज़ आया है? तो यहाँ पे हम सभी लोगों को सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, ईयर ऑन ईयर अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे ना तो ईयर ऑन रेवेन्यू इसका घटा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है इस कंपनी का। और अगर आप नेट इनकम देखोगे तो वो भी नेगेटिव में चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो भी नेगेटिव में चल रहा है। और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो वो भी नेगेटिव में चल रहा है। तो लोग यहाँ पे किस एवज में पैसा लगा रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि न्यूज़ चैनल में जो हाइप क्रिएट किया जाता है ना, मैं आज पर्दाफाश कर दूंगा न्यूज़ चैनल में किस प्रकार से हाइप क्रिएट किया जाता है, ताकि जो छोटे से छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इन सारी चीज़ों पे ट्रैप हो जाए। मैं मानता हूँ कि 5 दिन में अगर आपने पैसा लगाया होगा पहले ही, तो आपका पैसा बन चुका होगा। जिसने 1 महीने पहले लगाया होगा उसका भी पैसा बन चुका होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब बियर मार्केट स्टार्ट होता है ना शेयर मार्केट में, तो ये सारे शेयर्स ऐसी जगह जाके फेंकाते हैं ना कि जहाँ पे देखने वाला कोई छोड़ो, कोई लेने वाला तक नहीं बचता है फ्रेंड्स। ये शेयर जो अभी आपको दिख रहा होगा ना बड़े बड़े ब्रोकरेज एप्लीकेशन में, मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, मोस्ट बाउट ऑन एंजल वन, मोस्ट बाउट ऑन पेटीएम मनी, मोस्ट बाउट ऑन जीरोधा, ये सारा का सारा जो है वो फिनिश हो जाएगा। और अब मैं आता हूँ इसके कंप्लीट न्यूज़ पे कि न्यूज़ पे किस तरीके से हाइप क्रिएट किया जाता है, ये आप सभी लोग पहले जानो। तो ये न्यूज़ अगर आप देखोगे ना तो ये एनडीटीवी का सोर्स है। मैं सोर्स एनडीटीवी सॉरी न्यूज़ 18 इंडिया को देना चाहूँगा, नो एनडीटीवी, न्यूज़ 18 इंडिया का ये सोर्स है। यहाँ पे क्या हाइप क्रिएट किया गया है? मल्टीबैगर पेनी स्टॉक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत 1 रुपये 85 है। पिछले एक साल में 115% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके इस छोटू शेयर पर बड़े बड़े फिदा हैं। एक साल में यह शेयर 85 पैसे से बढ़कर 1 रुपये 85 का हो चुका है। इस शेयर में 5 पब्लिक सेक्टर अंडर क्या है, अंडरटेकिंग्स पीएसयू ने निवेश किया है। तो ठीक है, पीएसयू ने निवेश किया है, तो क्या आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ इस पीएसयू ने निवेश किया गया है? न्यूज़ किस तरीके से हाइप किया जाता है एवरीवन, आप यहाँ पे अच्छे से देखो, समझ में आएगा। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर में पिछले 6 महीनों में 60% रिटर्न निवेशकों को दे चुका है। साल 2024 में अब तक इस शेयर में पैसा लगाने वालों को 37% मुनाफा हो चुका है। जिन पीएसयू ने इस मल्टीबैगर स्टॉक में पैसा लगाया है उनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक शामिल है। मतलब आप सोचो, एलआईसी ने भी स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं,
बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पैसे लगाए हैं, कैनरा बैंक ने भी पैसे लगाए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगला न्यूज़ पे अगर हम लोग चलेंगे ना, तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के चालू वित्त वर्ष की तिमाही, तीसरे तिमाही यानी दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार एलआईसी के पास कंपनी के, आप समझ लो, ये लो, 42,61,77,058 शेयर या फिर 3.33% हिस्सेदारी है। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान भी एलआईसी के पास इतनी ही हिस्सेदारी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल पेड अप कैपिटल का 5.68% हिस्सा यानी 72,89,74,981 शेयर अक्टूबर दिसंबर तिमाही में थे। इससे पहले तिमाही में भी बैंक के पास इस मल्टीबैगर शेयर में समान हिस्सेदारी थी, यानी लंबे समय से बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस शेयर में निवेश बनाए रखा है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2014 में कैनरा बैंक के पास जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के 51,91,15,428 शेयर थे। यह कुल शेयरों का 4% है। जुलाई सितंबर क्वार्टर में भी कैनरा बैंक के पास जीटीएल के 51,91,15,428 शेयर थे, यानी कैनरा बैंक ने भी अपनी हिस्सेदारी 2 तिमाहियों से बनाए रखा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो न्यूज़ उसी तरह यहाँ पे फैला हुआ है। और उसके बाद अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया के पास भी इस पेनी स्टॉक्स का कितना शेयर, 94,21,54,365 या 7% हिस्सेदारी थी। जुलाई से 2023 तिमाही में भी इस पेनी स्टॉक्स में बैंक के पास 7.36% हिस्सेदारी थी। तो यूनियन बैंक का भी 12% हिस्सेदारी। तो इस हिसाब से अगर सब हिस्सेदारी है यहाँ पे, तो मेरा सिंपली यहाँ पे यही कहना है कि स्टॉक्स को तो फिर मल्टीबैगर रिटर्न हो जाना चाहिए। तो मल्टीबैगर रिटर्न कब होगा? मल्टीबैगर रिटर्न तभी आप यहाँ पे मान के चलोगे जब कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में आएगी और ओवरऑल कंपनी जो है अपना डाटा प्रॉफिट में दिखाएगी। ये नहीं कि आप वहाँ पे नेगेटिव का वहाँ पे साइन लगा हुआ है, प्रॉफिट नेगेटिव का दिख रहा है और उसके बाद फिर सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ मत करो, बस जो रिटेल्स है ना उसको ये ऐसे माल चिपका दो, ऐसी न्यूज़ हाइप कर दो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट में तो ये क्लियर कर दिया ना, डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी शेयर के प्रदर्शन के आधार पर है। चूंकि स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए न्यूज़ 18 हिंदी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे हाइप क्रिएट करो। बैंक ऑफ इंडिया के पास 6% हिस्सेदारी, कैनरा बैंक के पास 4% हिस्सेदारी, उसके बाद यूनियन बैंक के पास, सिटी यूनियन बैंक के पास। तो सारे जब पीएसयू बैंक्स इस शेयर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो फिर उनके शेयर्स का क्या? वो तो दूसरे के शेयर्स बाई कर रहे हैं, लेकिन उनके शेयर्स कौन बाई कर रहा है, ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। ये तो आपने बताया ही नहीं। तो मेरा यही कहना है सिंपली कि ऐसे ट्रैप से आप सभी लोगों को दूर रहना है। मैं बता रहा हूँ ना कि शेयर मार्केट में A to Z में यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको, कि न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं ना, वो रिटेल इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आधा बर्बादी के कारण वही सब लोग होते हैं। जिस दिन आप ये सब देखना बंद कर दोगे, अपना खुद का एनालिसिस स्टार्ट कर दोगे, तो मजाल है कि आपको मार्केट में नुकसान सहना पड़ेगा। ये सारे जो है ना अच्छे स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाएंगे, लेकिन जो फालतू स्टॉक्स है ना उस पर वीडियोस बनाएंगे, उस पर जानकारी भी देंगे, उस पर न्यूज़ चैनल भी लिखा जाएगा, उस पर आर्टिकल्स भी छापा जाएगा। और तेज़ी देखो आप कब तक रहता है बरकरार जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में, टेलीकॉम सेक्टर में। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और ऐसे शेयर से आप एकदम दूर रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।